जिसको समझा कोयल वो कौवा निकला, जिसको समझा कोयल वो कौवा निकला, जो रोकते थे दारुओं को उनकी जेब में पौवा निकला। तो जो दारुओं को रोकने की बात करते थे, आपको एजुकेशन देने की बात करते थे, उन्होंने तो फ्री में दारू बांट दी दिल्ली के अंदर। और फ्री में दारू बांटी पी किसने? गरीब लोगों ने पी, और गरीब लोग पी पी के मरे। तो आप लोग क्या करना चाहते हैं? गरीबों को बर्बाद करना चाहते हैं। जब जब भी बहन जी सरकार में आई है, बहन जी ने न्याय किया है, जब भी तो न्यायप्रिय नेता है। बहन जी ने जीरो बैलेंस पर एडमिशन करने का काम किया, बहन जी ने रोजगार देने का काम किया, और न्याय व्यवस्था, शासन, प्रशासन, अनुशासन जो है बहन जी का, वो पूरे देश में मॉडल बनना चाहिए। बहन जी ने रोड्स बनवाए, हाईवे बनवाए, बहन जी ने यूनिवर्सिटी बनवाए, कॉलेज बनवाए, अस्पताल बनवाए, बहन जी ने पूरा सुविधा देने का काम किया, न्याय व्यवस्था को सही करने का काम किया। जो गरीब लोगों की कोई सुनता नहीं था, तो बहन जी के शासनकाल में प्रशासन बहुत चुस्त और दुरुस्त था। दोस्तों जय भीम, मैं आशीष और आप देख रहे हैं बहुजन मीडिया। मेरे साथ दिल्ली प्रभारी एडवोकेट सूर्य सम्राट जी हैं, जो आज दिल्ली दक्षिण में अब्दुल वासिद जी लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, उनके कार्यालय के ओपनिंग में आए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है मीडिया में। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर अब्दुल वासिद जी की कैंपिंग कैसी चल रही है आपके द्वारा? देखिए ऐसा है, दिल्ली में 7 लोकसभा सीट हैं, सातों की सातों लोकसभा पे जितने भी कैंडिडेट लड़ रहे हैं, बहुत अच्छी कैंपेनिंग चल रही है। खासकर रही दक्षिण दिल्ली की बात, अब्दुल वासिद जो है बहुत ही पॉजिटिव कैंडिडेट हैं हमारे, बहुत ही जुझारू कार्यकर्ता हैं, और उनको लड़ाने में जो पार्टी का एक बहन जी का आशीर्वाद रहा है, यही सोच कर रहा है कि उनकी पकड़ है यहाँ पर, और उनका जो कैंपेनिंग चल रही है वो बहुत अच्छी चल रही है। हम जीत की तरफ हैं। जीत की तरफ तो हैं, मगर बहुजन समाज पार्टी ने इस बार तीन मुस्लिम समाज के कैंडिडेट उतारे हैं। देखिए माननीय काशीराम साहब का नारा है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आप देखिए, जो मुस्लिम समाज की वोटों को चाहते हैं, जो मुस्लिम समाज की वोट को लेते हैं, वो मुस्लिम समाज को भागीदारी नहीं देता है। आम आदमी पार्टी हुई या कांग्रेस हुई, वो मुस्लिम की वोट तो चाहिए, मगर मुस्लिम को भागीदारी नहीं देगी। दिल्ली में सातों की सातों लोकसभा सीट पर एक भी मुस्लिम समाज को कोई टिकट नहीं दिया है। केवल बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने देश के साथ साथ दिल्ली के अंदर भी 3 मुस्लिम समाज के कैंडिडेटों को अपना प्रत्याशी बनाया है, और तीनों कैंडिडेट बहुत अच्छी तरह लड़ रहे हैं। एक चांदनी चौक से, ईस्ट दिल्ली से और साउथ दिल्ली से, तो बहुत ही अच्छी तरह चुनाव लड़ रहे हैं। तो हम जो कहते हैं वो करते हैं। बहुजन समाज पार्टी का नारा है, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। तो उसके हिसाब से ये वोटिंग जो प्रत्याशी का सिलेक्शन किया गया, और बहुत अच्छे प्रत्याशी हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छे प्रत्याशी तो हैं, मगर इस बार आपने वकार चौधरी जी को भी उतारा है, मुस्लिम समाज से हैं जो, और अब्दुल वासिद जी को उतारा। वकार चौधरी जी पहले आम आदमी पार्टी में थे, अब वो बीएसपी में आ गए, ऐसा क्यों? देखिए ऐसा है, कभी कोई दूसरी पार्टी में चले जाते हैं जब उनको लगता है कि यहाँ जो हम सोच कर आए थे वो पूरा नहीं हो पा रहा है। जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों की बात करते हैं कि हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का विचारों पर दिल्ली को चलाने का काम करेंगे, हम आपको मान सम्मान देंगे। जब दिल्ली में राज्यसभा जाने की बात होती है, तो ना तो मुस्लिम समाज को भेजा जाता है, ना दलित समाज को भेजा जाता है, और ना ही ओबीसी समाज को भेजा जाता है। वोट तो इनकी चाहिए, मगर इनको सम्मान नहीं देंगे, इनको हिस्सेदारी नहीं देंगे। तो अब मुस्लिम समाज के लोग, दलित समाज के लोग, ओबीसी समाज के लोग समझ रहे हैं कि जो मौजूदा सरकार दिल्ली में है केजरीवाल की, वो केवल हमारी वोटों का सौदा करती है। हमारी वोट चाहिए, ना तो उनके बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान चाहिए, ना वो हमारे लोगों की एजुकेशन उनको देनी है, ना उनको हमें मान सम्मान देना है, और ना ही हमारे अधिकारों की सुरक्षा करनी है। इसलिए सारे लोग वहाँ से लौट कर आ रहे हैं, अपने घर में आ रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी केवल राजनीतिक पार्टी नहीं है, वो सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति का आंदोलन है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों का भारत अगर कोई बना सकता है, तो एकमात्र नेता बहन कुमारी मायावती जी है, एकमात्र पार्टी बहुजन समाज पार्टी है। उसी पार्टी में रहकर हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो आइडिया ऑफ इंडिया है उसको स्थापित कर सकते हैं। अच्छा, बहुजन समाज पार्टी डर तो नहीं है? क्योंकि डर इसलिए कह रहा हूँ मैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी के आपने 2 नेता चुरा लिए हैं, राजकुमार आनंद जी जो 2 बार एमएलए बन चुके हैं, और वकार चौधरी। नहीं देखिए ऐसा है, वो तो विचारधारा से प्रभावित होकर आए हैं यहाँ पर। जब लोगों को विचारधारा अच्छी लगती है, जो समता की बात करते हैं, स्वतंत्रता की बात करते हैं, न्याय की बात करते हैं, बंधुता की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं हम, तो हमारी विचारधारा से प्रभावित होकर बहुत सारे लोग आते हैं। तो उनका स्वागत है जो भी लोग आते हैं। बहुजन समाज पार्टी के दरवाजे प्रत्येक व्यक्ति के लिए खुले हुए हैं। जो संविधान की बात करेगा, जो न्याय की बात करेगा, समता की बात करेगा, समतामूलक समाज की स्थापना करने में योगदान देगा, उन सब लोगों का स्वागत है। वो चुनाव लड़ने के लिए भी आएँ और पार्टी में काम करने के लिए भी आएँ। केवल इतना ना हो कि चुनाव लड़ने के लिए आए और फ़ायदा उठाकर चले जाएँ। मेरी ये गुजारिश है कि जो लोग भी आएँ, वो लोग बहुजन समाज के लोगों को फ़ायदा पहुँचाएँ, उनकी मदद करें, उनको जागरूक करें,
और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों का भारत बनाए, जो माननीय काशीराम साहब का एक नारा भी है कि वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा नहीं चलेगा, उसको समझाने का काम करें लोगों को और लोगों को जागरूक बनाने का काम। ये निर्णय लेने का तरीका सही था या गलत था, ये आम आदमी पार्टी के नेताओं को लेने में? नहीं, बिल्कुल आम आदमी पार्टी, देखिए आम आदमी पार्टी के पास में तो कुछ नहीं था 2012 से पहले। उन्होंने हमारे लोगों को, हमारी वोटों को चुराने का काम किया। आपने देखा होगा कि क्या कहा था केजरीवाल ने। केजरीवाल के एक पास में एक फाइल रहा करती थी, बोलो कि भी शीला दीक्षित के खिलाफ बहुत सारे करप्शन के केस हैं, ये भ्रष्ट सरकार है। ये कह के दिल्ली की सरकार में आए थे कि करप्शन फ्री इंडिया करेंगे हम, मगर हुआ क्या? आज की डेट में क्या हुआ? 2024 में बीजेपी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रही है दिल्ली के अंदर। अब कहाँ चले गए? दोनों जो भ्रष्टाचारी हैं वो एक साथ मिल चुके हैं और दिल्ली की जनता को लूटना चाहते हैं। और जो हमारी वोट बैंक है, जो हमारा काडर वोट है, उसको चुरा कर लेके जाने वाले हैं। तो मेरी आपके चैनल के माध्यम से अपील है देश के लोगों को, खासकर दिल्ली के लोगों को, कि अपने जो पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, उसको मजबूत करें, बहन जी के हाथों को मजबूत करें, हाथी के चुनाव चिन्ह पर मोहर लगाकर अपने कैंडिडेटों को जिताने का काम करें। अगर आप बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करेंगे तो देश में संविधान मजबूत होगा, आपके बच्चों की एजुकेशन मजबूत होगी, आपका मान सम्मान स्वाभिमान मजबूत होगा। अच्छा, बहुजन समाज पार्टी डर तो नहीं रही है क्योंकि केजरीवाल बाहर आ चुका है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी कभी किसी से नहीं डरती है। बहुजन समाज पार्टी एक विचारधारा की पार्टी है। हम महापुरुषों की विचारधारा पर काम करते हैं, हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की आइडियोलॉजी पर काम करते हैं, हम माननीय काशीराम साहब जी की विचारधारा पर काम करते हैं, हम बहन जी की आदर्शों पर काम करते हैं, उनके निर्देशों पर काम करते हैं। हम डरते नहीं हैं। हम तो इस देश को समतामूलक समाज बनाना चाहते हैं, इस देश को महान बनाना चाहते हैं। इस देश में, देश के निर्माण में हमारा बहुत बड़ा योगदान है। हमारे जो लोग हैं, बहुजन समाज के लोग, उनका बहुत बड़ा योगदान है। हम देश से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। अच्छा, ऐसा क्या प्यार करते हैं आप देश से कि जिस हिसाब से देश के प्रधानमंत्री रोडों में रोड शो कर रहे हैं, ठीक है, और राहुल गांधी भी रोड शो कर रहे हैं, केजरीवाल अब जेल से आ गए हैं तो वो भी रोड शो कर ही रहे हैं, हमारी बहन जी जो बहुजन समाज पार्टी की बहन जी हैं वो क्यों नहीं आ रही हैं रोड पे? देखिए, हर पार्टी का काम करने का तरीका अलग होता है। वो तो न्याय पत्र भी निकालते हैं, संकल्प पत्र भी निकालते हैं ना, मैनिफेस्टो निकालते हैं। हमारी पार्टी तो नहीं निकालती है। हमारी पार्टी देश के संविधान को स्थापित करना चाहती है। वो मैनिफेस्टो निकालते हैं, न्याय पत्र निकालते हैं, कभी चौकीदार बन जाते हैं, कभी वो गारंटर बन जाते हैं। बहन जी जो कहती हैं वो करती हैं। बहन जी लोगों को न्याय देती हैं, बहन जी लोगों को शिक्षा देने का काम करती है, रोजगार देने का काम करती है। हमारी पार्टी संविधान में जो लिखे हुए कानून है, जो लिखे हुए अधिकार है, उनको प्रत्येक व्यक्ति को देना चाहती है। वो लोग केवल बहानेबाजी करते हैं, केवल वो जो लोग हैं वो जुमलेबाजी करते हैं। इस देश में 2014 में मोदी जी आए थे 10 साल पहले, उन्होंने कहा था कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे। कहाँ 2 करोड़ रोजगार मिले? उन्होंने कहा 15-15 लाख देंगे। क्या 15-15 लाख मिले? उन्होंने ये कहा कि हम बुलेट ट्रेन चलाएंगे, हम महिला को सशक्तिकरण करने के लिए बहुत सारी स्कीम चलाएंगे। क्या इस देश में आज भी महिला परेशान नहीं है? तो झूठ बोलते हैं, वो जुमलेबाजी करते हैं। ऐसे ही ये लोग करते हैं। केजरीवाल जी हैं और कांग्रेस पार्टी है, गरीबी दूर करना चाहते हैं, गरीबों को दूर करना चाहते हैं ये लोग। तो ये लोग झूठ नहीं बोलने वाले लोग हैं। उन्होंने कहा था कि हम दिल्ली में आएंगे, करप्शन फ्री कर देंगे, पूरे देश को करप्शन फ्री कर देंगे। पूरे देश को छोड़िए, दिल्ली को करप्शन फ्री नहीं कर पाए। शराब घोटाला क्या हुआ? जिसको समझा कोयल वो कौवा निकला, जिसको समझा कोयल वो कौवा निकला। जो रोकते थे दारुओं को, उनकी जेब में पौवा निकला। तो जो दारुओं को रोकने की बात करते थे, आपको एजुकेशन देने की बात करते थे, उन्होंने तो फ्री में दारू बांट दी दिल्ली के अंदर। और फ्री में दारू बांटी पी किन्ने? गरीब लोगों ने पी, और गरीब लोग पी के मरे। तो आप लोग क्या करना चाहते हैं? गरीबों को बर्बाद करना चाहते हैं। तो आप जब दारू को प्रमोट करेंगे, आप दारू में घोटाला करेंगे तो आप जेल जाएंगे। और फिर कहते हैं कि हम ईमानदार हैं, ईमानदार। काहे के ईमानदार हो लोग? आप बेईमान हो। आपने दिल्ली की जनता से बेईमानी करी है, आपने झूठ बोला दिल्ली की जनता से। तो बीएसपी पार्टी ईमानदारी करेगी जीतने के बाद? देखो, बीएसपी जब भी सरकार में आई है, बहुजन समाज पार्टी देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री बनी है। 95 में, 97 में, 2002 में और 2007 से लेकर 2012 तक। जब भी बहन जी सरकार में आई है, बहन जी ने न्याय किया है। जब भी तो न्यायप्रिय नेता है। बहन जी ने जीरो बैलेंस पर एडमिशन करने का काम किया, बहन जी ने रोजगार देने का काम किया। और न्याय व्यवस्था, शासन, प्रशासन, अनुशासन जो है बहन जी का, वो पूरे देश में मॉडल बनना चाहिए। बहन जी ने रोड्स बनवाए, हाईवे बनवाए, बहन जी ने यूनिवर्सिटी बनवाए, कॉलेज बनवाए, अस्पताल बनवाए। बहन जी ने पूरा सुविधा देने का काम किया, न्याय व्यवस्था को सही करने का काम किया। जो गरीब लोगों की कोई सुनता नहीं था, तो बहन जी के शासनकाल में प्रशासन बहुत चुस्त और दुरुस्त था। तो ये बहन जी पूरे देश में करना चाहती हैं। और हम बाबा साहब की बात करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश में संविधान बनाया।
जब संविधान बनाया तो संविधान की ये संविधान का एक नारा भी है कि बी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो हम जातिवाद पर विश्वास नहीं करते, हम धर्मवाद पर विश्वास नहीं करते, हम इंसानियत पर विश्वास करते हैं। हमारी जो परंपरा रही है, महापुरुषों की परंपरा रही है, वो इंसानियत पर विश्वास करते हैं। तो इसलिए इंसान को बचाने के लिए संविधान को बचाना जरूरी है, और संविधान को एकमात्र पार्टी बहुजन समाज पार्टी बचा सकती है, उसकी एकमात्र नेता बहन जी बचा सकती है, और कोई नहीं बचा सकता। दिल्ली में कितनी सीटें आ रही हैं इस बार? देखिए, ऐसा तो मैं अनुमान नहीं बता सकता आपको, मैं कोई भविष्य वक्ता नहीं हूँ कितनी सीट आ रही है, मगर दिल्ली में हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। दिल्ली में लोगों को समझाने में हम कामयाब हो रहे हैं कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अपनी पार्टी को मजबूत कीजिए। अगर अब की बार आपने मौका चूक गए तो 5 साल के बाद आएगा, और पता नहीं आएगा भी नहीं आएगा, क्योंकि ये लोग डरा रहे हैं कि संविधान को ख़त्म कर देंगे, 1 नेशन 1 इलेक्शन करेंगे। इतना महंगा इलेक्शन कर दिया इन्होंने, तो डेमोक्रेसी को ख़त्म कर रहे हैं। गरीब के हाथ से डेमोक्रेसी को छीनकर तानाशाही यहाँ पर करना चाहते हैं। तो इसलिए अब की बार अच्छा मौका है देश से तानाशाही लोगों को भगाने का, खदेड़ने का। दिल्ली की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे इस बार चुनाव के 25 तारीख वाली? देखिए, मैं दिल्ली की जनता से कि एक बात कहना चाहता हूँ कि आपका वोट है और लुटेरा कोई और है, लूट कर वो कोई ले जाता है। इस वोट के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने 4 बच्चों की कुर्बानी दी है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने जीवन की कुर्बानी दी है जब तुमको राजा बनाने का मौका दिया है। पहले राजा रानी के पेट से पैदा हुआ करता था, लेकिन हमारे पास तो ना रानी थी और ना तलवारें थी, और तलवारों से पैदा राजा होता था। 2 प्रकार से राजा बनता था। मगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि ना तो अब रानी के पेट से राजा होगा, ना तलवारों से राजा बनेगा, अब आपकी वोटिंग से राजा पैदा होगा। तो वोट हमारे पास ज़्यादा है, वोट का जो अधिकार है हमारे पास में है, क्योंकि 1 वैल्यू 1 वोट, हर इंसान के पास में 1 वोट है। तो आपके पास में वोट ज़्यादा है, तो राजा उनका क्यों बन रहा है? आप अपनी वोट को दे क्यों देते हैं? अपनी वोट को अपनी बहन बेटियों की इज्जत से ज़्यादा आपको संभाल कर रखना है, और जो अपनी वोट को संभाल कर नहीं रख सकता वो अपनी बहन बेटियों की इज्जत को भी संभाल कर नहीं रख सकता है। इसलिए वोट बहुत कीमती है। वोट आपके बच्चों के भविष्य को बनाती है, वोट आपके बच्चों की एजुकेशन को सुरक्षित रखती है, वोट आपके रोजगार को सुरक्षित रखती है, वोट मान सम्मान स्वाभिमान को सुरक्षित रखती है, वोट आपके संविधान और आपके देश को सुरक्षित रखती है। इसलिए देश की और दिल्ली के लोगों की जिम्मेदारी है कि बहुजन समाज पार्टी को वोट डालकर बहुजन समाज पार्टी के जो जितने भी प्रत्याशी हैं उनको जिताकर वो पार्लियामेंट। तो इस बार वोट हाथी पे पक्की है? बिल्कुल 100% पक्की है। हम लगातार काम कर रहे हैं, लोगों को समझाने में काम कर रहे हैं। वोट लगेगी हाथी पे, और बाकी तो सब लोग कर ही रहे हैं जो काम कर रहे हैं। पर हमारी अपील यही है कि हाथी पर वोट लगाकर आप हाथी जो चुनाव चिन्ह है उसको मजबूत कीजिए, और जितने भी हमारे प्रत्याशी हैं उनको जिताकर आप पार्लियामेंट में। जी हाँ दोस्तों, हाथी पे वोट लगाएं 25 मई को। और मेरे साथ दिल्ली प्रभारी एडवोकेट सुजय सम्राट जी थे, और दिल्ली दक्षिणी में जो कार्यालय खुला है, अब्दुल वासिद जी प्रत्याशी हैं यहाँ के, उनका कार्यालय खुला है, उसकी आज ओपनिंग थी, और मेरे साथ दिल्ली प्रभारी जी थे। देखते रहिए बहुजन मीडिया। मैं आशीष।